जनपद रामपुर में इस समय एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 10 हो चुकी है, क्योंकि कल एक नया केस आया है। इसके बावजूद हम निरंतर कोशिश कर रहे हैं कि हम सामान्य जीवन की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ें। इसमें समय लगेगा, लेकिन लोगों की आजीविका भी चलती रहे और हमारे काम धाम भी न रुके और आर्थिक गतिविधि भी जनपद की बढ़ती रहे। इसके लिए हमने कई सारे लेवल पर गतिविधि शुरू की है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार सबसे पहले हमने सारे औद्योगिक जितने प्रतिष्ठान थे, चाहे छोटे या बड़े, सभी को अनुमति दी है। लेकिन उनको करना ये है कि एक घोषणा पत्र, उन्हें डिक्लेरेशन देना होगा और कुछ शर्तें माननी होगी, और वो शर्तें वही हैं जो कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही हमने जितने लोग यहाँ पे हैं जो थोड़े स्किल्ड हैं या नॉन स्किल्ड हैं, उन सब की मदद से कई तरीके की एक्टिविटीज़ शुरू की हैं, जिनमें सबसे पहले कोरोना संक्रमण से रिलेटेड गतिविधियाँ शुरू की हैं। उसमें स्वयं सहायता समूहों के द्वारा कपड़े के मास्क हम लोग शुरू से ही बनवा रहे हैं। अब इस गतिविधि को हमने तेज कर दिया है। तो स्वयं सहायता समूहों के द्वारा वॉशेबल, जो पुनः यूज़ किया जा सकता है, वो मास्क बनाया जा रहा है और उसको पहले प्रमाणित करवाया जा रहा है, फिर सारे काउंटर्स पर रखवाया जा रहा है। कोशिश की जा रही है एकदम सस्ते से सस्ता मास्क सबको उपलब्ध कराएं। इसकी गतिविधि शुरू की है। मनरेगा के काम शुरू हो चुके हैं। कोसी संरक्षण अभियान में काम शुरू हो रहा है। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग वगैरह पे भी काम हम शुरू कर रहे हैं और जल्दी ही हम सबकी राय लेकर और सबके फीडबैक के आधार पर सारे लोगों को इंगेज करने की प्रक्रिया अपनाएंगे। जितने लोग हम सर्वे भी कर रहे हैं कि कितने लोग किस काम में दक्ष हैं, उस काम के हिसाब से सारे लोगों को एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्लीज़ जल्दबाजी ना दिखाइए। हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि इतने दिनों तक हमने अपने आप को रोक रखा घरों में, तो इसलिए कि संक्रमण ना फैले। आगे भी हम जब कदम बढ़ाएं तो हमेशा हमारा ध्यान ये रहना चाहिए कि ये पूरी मेहनत बेकार न जाए। इसीलिए बार बार आपका आग्रह है, हमारा सहयोग करें। धीरे धीरे हम आप सबकी मदद से सामान्य जीवन की ओर बढ़ेंगे और इस संक्रमण पर विजय जरूर प्राप्त करेंगे। जनपद में 9 मई को कुछ सैंपल कलेक्ट किए गए थे। उनमें से कल रात को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार एक व्यक्ति नया पॉजिटिव मिला है, जो दुर्ग नगला क्षेत्र का रहने वाला है और उसकी भी रिपोर्ट अहमदाबाद से आने की है। अभी प्रारंभिक जो जानकारी मिली उसके अनुसार वो अहमदाबाद गया था और वहाँ से वापस आया है। तो इस तरह दुर्ग नगला एक नया हॉटस्पॉट जोन डेवलप किया जा रहा है। हालांकि एक हॉटस्पॉट कम भी हुआ है, जो आगापुर में बजरंग विहार को हॉटस्पॉट बनाया गया था, उसकी पूरी अवधि पूरी हो जाने के कारण उस हॉटस्पॉट को हम हटा रहे हैं। इससे एक चीज़ समझ में आने वाली है कि ज़्यादातर केसेस चूँकि बाहर से आने वालों के हैं, इसलिए हमें कितनी सतर्कता की अपेक्षा है। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग जो जल्दबाजी में, जिनको कोई समस्या नहीं है और जल्दबाजी में घर जाना चाहते हैं और घर जाने की जिद पकड़े हुए हैं, मैं उनसे अपील करूँगा कि घर जाना आपका अधिकार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस बात को भी समझें कि आपको सुरक्षा सहित घर पहुंचने की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपको कोई समस्या नहीं है, आप जहां पे आप रह रहे हैं और खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो घर बेवजह न निकलें और दबाव न डालें। हमारी प्राथमिकता इस समय पैदल या साइकिल या दोपहिया वाहन पे जा रहे लोगों को घर पहुंचाने की है, और अगर बेवजह लोग घरों से बाहर निकलेंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या होगी। दूसरी बात यह है कि इसी आवाजाही में ज़्यादा संक्रमण का खतरा हो रहा है और जो नए मामले आए हैं वो इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं। एक और अपील करना चाहूँगा कि कृपया मास्क का प्रयोग या गमछे से पूरे चेहरे को ढकें जरूर। जब भी आप दरवाज़ा खोलें, दरवाजे के बाहर भी जाएं, तो मास्क का या गमछे का या पूरे चेहरे को कवर जरूर करें। और दूसरी बात है कि जब आप बातचीत कर रहे होते हैं तो बहुत सारे लोगों को देखा ऐसे मास्क निकाल कर और फिर बातचीत करते हैं। जब आप बात कर रहे होते हैं उस समय ज़्यादा ज़रूरत है कि आपका चेहरा ढका रहे, क्योंकि उसी समय ज़्यादा संक्रमण फैलेगा। तो कृपया इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, दूरी बढ़ाएं एक दूसरे से। अभी इस समय फिजिकल हमारा सहयोग करें और जनपद को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कोरोना से के संक्रमण से मुक्त रहे, ऐसा प्रयास करें। वर्तमान में 10 एक्टिव कोरोना पॉजिटिव रोगियों के साथ अभी भी रामपुर रेड जोन में है। इसके बावजूद हम लोग धीरे धीरे आर्थिक गतिविधियों को प्रारंभ कर रहे हैं। सारे औद्योगिक प्रतिष्ठान, चाहे छोटे या बड़े, उनको खोलने की मंजूरी दे दी है कुछ शर्तों के साथ। और शुरुआत से ही हमने आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को तो खोला ही है,
बाकी अन्य आवश्यकता की वस्तुओं को भी हमने धीरे धीरे अनुमति देनी शुरू कर दी थी और अभी कई सारी दुकानें ऐसी खुल रही हैं। लेकिन अभी भी सबको होम डिलीवरी के लिए ही अनुमति दी है और सबकी टाइमिंग फिक्स है। कुछ को 10 बजे से 7 बजे तक का है, कुछ को प्रातः 8 बजे से 8 बजे तक का है। यही हाल मेडिकल स्टोर्स का भी है, 8 बजे से 8 बजे तक ही खोलना है। और कुछ मेडिकल स्टोर जो जनपद हॉस्पिटल पे हैं उनको 24 घंटे ऑपरेट करने के लिए निर्देशित किया गया है। सभी दुकानदारों से अपील करना चाहूँगा कि कुछ बातों का ध्यान रखें। पहली बात तो टाइमिंग का, कि जिनके 7 बजे की टाइमिंग है 7 बजे के बाद बिल्कुल दुकानें नहीं खुलनी चाहिए, और जिनके 8 बजे की टाइमिंग है उनको 8 बजे के बाद दुकानें नहीं खोलनी है और नहीं समय से पहले खोलना है। लेकिन सारे दुकानदार पहले मास्क जरूर इस्तेमाल करें। और अगर मेडिकल स्टोर पे कोई व्यक्ति आ जाता है, पहली प्राथमिकता होम डिलीवरी होगी। और होम डिलीवरी के अलावा यदि कोई व्यक्ति आ जाता है तो बिना मास्क वाले को सामान कोई नहीं देगा। सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग दोनों का ध्यान रखना है। गैदरिंग तो नहीं ही होनी चाहिए। दुकान पर किसी भी समय 1 से 2 के बाद तीसरा व्यक्ति नहीं आना चाहिए और दोनों में पर्याप्त गैप होना चाहिए। ये याद रखें कि हम लोग धीरे धीरे सामान्य जीवन की तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अगर संक्रमण फैला तो हमारा ये प्रयास निरर्थक हो जाएगा और हम लंबे समय तक घरों में रहें। अभी भी हम घरों में मौजूद हैं तो इस संक्रमण को रोकने के लिए हम चाहते हैं गतिविधियां भी प्रारंभ हो, लेकिन सबके सहयोग के साथ ही ये संभव है। लगातार सुरक्षा के उपाय अपनाइए और धीरे धीरे इन सारे नियमों का पालन करते हुए हम सामान्य जीवन की तरफ बढ़ें। समय लगेगा पर हम बहुत जल्द सामान्य जीवन में आ जाएंगे।